हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर हमने मोल से रिलेटेड कुछ टर्म्स और न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपको किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल्स का मोल गिवन अप हो और आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पूछे तो आप उसे किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सपोज दैट अगर आपको 2 मोल ऑफ सोडियम गिवन अप है और आपसे पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाओगे, हम उसकी बात करेंगे। अगर आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको नंबर ऑफ यहां पर क्या निकालने पड़ेंगे, एटम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आप जानते हो 1 मोल ऑफ सोडियम have 6.023 into 10 to the power 23 atoms. So 2 mole of Na have 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms. यहां तक हमको क्या पता पड़ गया, एटम्स पता पड़ गया। अगर सपोज दैट सोडियम का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है तो आपको पता है एटॉमिक नंबर किसकी इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही क्या होने वाले हैं, प्रोटॉन्स। और आपको यह भी पता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट सोडियम का 23 होता है, 23 माइनस एटॉमिक नंबर इज 11, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन्स। अब अगर आपको हम कह सकते हैं 1 एटम ऑफ सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन, 2 एटम ऑफ सोडियम हैव 2 into 11 electron, so 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms of sodium have 2 into 6.023 into 11 electrons into 11 electrons। ये कैलकुलेट करके आएगा 10 to the power 23 into 11 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम शॉर्ट में Na लिख सकते हैं, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। तो ये हो गए आपके 22 Na इलेक्ट्रॉन्स। देखो सपोज दैट Na और दिस Na में देखो ये जो आपका A जो अगर आपका कैपिटल है, सॉरी स्मॉल है, तो दैट इज सोडियम, और A आपका अगर कैपिटल आ रहा है दैट इज एवोगाड्रो नंबर। अब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आ चुके हैं, 12 Na इलेक्ट्रॉन्स। और आप ये भी जानते हो 1 एटम ऑफ सोडियम हैव कितने प्रोटॉन्स, 11 प्रोटॉन्स। सो 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms of sodium have 2 into 6.023 into 10 to the power 23 into 11 protons, 11 into 2 22, और इस टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, Na प्रोटॉन्स। और आपको ये भी पता है 1 एटम ऑफ Na have 12 न्यूट्रॉन्स, सो 2 into 6.023 into 10 to the power 23 atoms of sodium have 2 into 6.023 into 10 to the power 23 into 12 न्यूट्रॉन्स, 12 into 2 24, और इसको शॉर्ट में हम Na यानी कि एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं।
लेते हैं, अगर आपको 3 मोल ऑफ Mg यानी कि मैग्नीशियम आयन दिया हुआ है और आपसे पूछा है फाइंड या कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्चुअल में मैग्नीशियम आयन है क्या। क्या हम मैग्नीशियम आयन में 12 एटम्स कह सकते नहीं कह सकते। आपको क्या लेना पाए मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन देखो Mg क्या है एटम, और मैग्नीशियम आयन का मतलब Mg+2, और Mg+2 में एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 12। तो अगर +2 है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, तो इसमें 12 - 2 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने प्रोटॉन्स होने वाले हैं 12 प्रोटॉन्स। यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर आप इस मैग्नीशियम आयन का नंबर निकालना है तो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर हम एटम्स के लिए तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम यहां पर क्या किस फॉर्म में दे रखा है आपको आयन की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ Mg+2 ion have 6.023 into 10 to the power 23 ions. So 3 mole have, so 3 moles of Mg+2 have 3 into 6.023 into 10 to the power 23 ions, और इसको सॉल्ट में हम एवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं, यानी कि 3Na आयंस लिख सकते हैं। अब आपको पता पड़ गया 1 आयन ऑफ Mg+2 हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो 3Na आयंस ऑफ Mg+2 हैव 3Na into 10 electrons. So 30 Na electrons are present in 3 mole of Mg+2. इसी तरह से हम यहाँ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हैं। 1 आयन ऑफ Mg+2 हैव 12 प्रोटॉन्स, सो 3Na ions of Mg+2 have 12 into 3Na protons, so that is 33 Na protons present in 3 mole of magnesium ion. अब सपोज हम क्वेश्चन सपोज हम मॉलिक्यूल से रिलेटेड कर लेते हैं। इसमें अगर आपको अगर 2 मोल ऑफ वाटर दे दिया, 2 मोल किसका दे दिया वाटर का। अब पूछ रहा है आपसे फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो आप बता सकते हो, सिंपल है। सपोज दैट H2O है आपका, H2O में एक H का देखो 2 H के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितने होते हैं भाई, जितना इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा, यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वही एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का नंबर है और प्रोटॉन का नंबर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 प्रोटॉन होगा। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 क्या होगा प्रोटॉन। यहाँ क्या होते हैं भाई, हमारे यहाँ पर होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स और 8 प्रोटॉन्स। तो हम टोटल बात करें, टोटल मिला के हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए और 10 प्रोटॉन्स आ गए। तो H2O 1 H2O मॉलिक्यूल है 10 electrons and 10 protons. So 2 mole of sodium have 10 into 2Na protons और electrons. तो आप बता सकते हो 2 mole of H2O have 2Na molecules. So 2Na molecules of H2O have 10 into 2Na electrons और 10 into
2Na प्रोटॉन्स। यहाँ तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आपको नंबर ऑफ एटम्स या आयंस निकालने हैं और उसमें इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 Fe एटम्स प्रेजेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास कितने मोल Fe एटम प्रेजेंट है? 1 मोल। एक दूसरा कंटेनर लिया, उसमें हमने देखा हमारे पास 12.23 इंटू 10⁻23 Fe एटम्स प्रेजेंट थी। तो इसका मतलब इस कंटेनर में कितने Fe एटम प्रेजेंट है भाई? आपको पता है, देखो 1 मोल होता है 6.023 इंटू 10⁻23। यहां पर क्या है 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब इसमें 2 मोल ऑफ Fe प्रेजेंट है। अगर सपोज दैट मैं कहने लगूं मेरे पास एक अदर कंटेनर है जिसमें 18.069 इंटू 10⁻23 Fe एटम्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मेरे पास कितने होंगे भाई? 3 इंटू, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? आप इसको लिख सकते हो 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब 1 मोल। तो इसका मतलब हमारे पास कितने सोडियम के मेटल हो गए? 3 मोल ऑफ आयरन। अब आप ये सब कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? इसको कैलकुलेट किस तरह से कर रहे हो आप? अगर इन सभी को यानी कि नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दें तो हम इजीली मोल निकाल सकते हैं। बताओ भाई, अगर सपोज दैट इस वाले नंबर को हम 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 3। अगर इस नंबर को हम 6.023 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा ये। तो यहां से एक फॉर्मूला नया जनरेट होगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स। किस तरह से निकलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल और आयन अपॉन अवोगाड्रो नंबर। यानी कि जितने भी आपको एटम प्रेजेंट हो या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो आप किससे डिवाइड कर रहे हो? Na से। तो आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल गिवन अप हो तो आप इजीली उसको मोल में कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन गिवन अप है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स ऑफ सोडियम है। तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है इसमें कितना मोल सोडियम है, नंबर ऑफ मोल्स। किस तरह से निकालोगे? आपको पता है यहां पर सोडियम का एटम दे रखा है और पूछा क्या है? नंबर ऑफ मोल। तो आप इसको इस वाले फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो। तो आप क्या कहोगे? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स आएगा या मॉलिक्यूल आएगा? क्योंकि सोडियम क्या है यहाँ पर? एटम। तो यहां पर क्या आएगा? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ एटम्स कितने गुना पे आपको? 3.011 इंटू 10⁻20 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। कितने टाइम? 2 टाइम। और ये जाएगा आपका, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻³ मोल। और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एटम्स या मॉलिक्यूल्स गिवन अप हो और आपसे नंबर ऑफ मोल पूछा हो तो आप इस वाले फॉर्मूले में रिलेट कर सकते हो। और ये यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि मोल से रिलेटेड हमारे 3 फॉर्मूला होंगे, उनमें से एक फॉर्मूला ये होगा, आप सॉल्व कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स
in 100 molecules of H2O। आपसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ मोल पूछे किसमें? 100 मॉलिक्यूल ऑफ H2O में। तो आपको पता है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन अप हो और नंबर ऑफ मोल पूछा हो तो कौन सा फॉर्मूला पुटअप करोगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल। यहां पर पार्टिकल की क्या आएगा? मॉलिक्यूल, क्योंकि वाटर क्या है? एक मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। तो आप सिंपल यहां फॉर्मूला पुटअप कर सकते हो। यहां आप लगा सकते हो नंबर ऑफ मोल्स of H2O is equal to number of molecules of H2O upon 6.023 into 10⁻23। यहां पर आपको 100 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 1.99 इंटू 10⁻21 मोल। इस तरह से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हो। हम आपसे नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। सपोज दैट आपको किसी भी मॉलिक्यूल सब्सटेंस का आपको वेट गिवन अप और आपसे मोल पूछ रहा हो, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे? उससे रिलेटेड बात करने वाले।